नमस्कार दोस्तों। खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नया भूचाल, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि विपक्ष में तगड़ी सेध लगाने की तैयारी में है गृह मंत्री अमित शाह। और तगड़ा झटका अब लगा है समाजवादी पार्टी को एक बार फिर। 2022 में उनके गठबंधन के सहयोगी रहे और पूर्वांचल फतह का अकेले यश लेने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं। और अमित शाह ने ये ट्वीट कर खुद जानकारी दी कि आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जा चुके हैं और ये तय माना जा रहा है कि 18 को संभवतः वो मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। वहीं 2 या 3 सीटों पर सहमति बनी है लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जा रहे हैं। उनके इस गठबंधन में जाने से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव पूर्वांचल में काफ़ी आसान होगा। जो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर, घोसी, लालगंज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर में हार का सामना इन 6 सीटों पर पूर्वांचल में करना पड़ा था। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने में उनकी भलाई ही है। फिलहाल आप 2022 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश ने गाजीपुर की 7, अंबेडकर नगर की 5 और आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया था। जबकि बलिया में और अगर घोसी में बात की जाए, मऊ में, तो केवल 2 सीटों पर बलिया में और 1 सीट पर विजय मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, केवल घोसी में, मऊ में। तो ओम प्रकाश राजभर की ताकत को शायद भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया है। और दारा सिंह चौहान जो कि घोसी से विधायक थे समाजवादी पार्टी से, वो अब जो है कि भाजपा के तरफ उनका भी रुख हो चुका है। ये अमित शाह जो किसी भी चीज़ को अगर राजनीतिक हल्के में देखा जाए तो वो छोड़ते नहीं हैं। आपको याद होगा कि 2022 में चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक से एक विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक उसी का बदला कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसका बदला अमित शाह अब अखिलेश यादव से ले रहे हैं। और 2024 में लोकसभा चुनाव में के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कहा है कि वो 2024 के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। सामाजिक न्याय समिति लागू करवाने पर जोर होगा। फिलहाल जहुराबाद की राजनीति भी गर्म हो चुकी है, जहां से कि ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ठगे माने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की दिलचस्प सियासत का नमूना देखने को मिलेगा तब जब ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी या फिर उनको खाली हाथ होना पड़ेगा। अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे सब कुछ अगर कहा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में फेल नजर आता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का दांव कितना सही बैठेगा ये भी वक्त बताएगा। 24 न्यूज HD वायदा सचका के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को
धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं।